दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मनी बिल क्या होता है और कोई बिल मनी बिल है ये कौन डिसाइड करता है और मनी बिल को कौन पेश कर सकता है और मनी बिल को किस मेजोरिटी से पास किया जाता है और मनी बिल को लेकर के लोकसभा के पास क्या पावर है, मनी बिल को लेकर के राज्यसभा के पास क्या पावर है, मनी बिल को लेकर के प्रेसिडेंट के पास क्या पावर है और मनी बिल में ज्वाइंट सीटिंग बुलाया जा सकता है या नहीं बुलाया जा सकता है। अगर ये सारे टर्म को आप चाहते हैं जानने के लिए तो इस वीडियो में हम सारे टर्म को एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, तो बने रहें वीडियो में लास्ट तक। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि बिल कितने टाइप का होता है। सबसे फर्स्ट होता है ऑर्डिनरी बिल, सेकेंड होता है मनी बिल, थर्ड होता है फाइनेंशियल बिल और फोर्थ होता है अमेंडमेंट बिल। तो इस सारे बिल में से आज हम बात करने वाले हैं मनी बिल को लेकर के। सबसे पहले आप ये जानिए कि मनी बिल कहते किसको है। कोई भी मैटर जो आर्टिकल्स 110 से रिलेटेड हो उस टाइप के बिल को हम लोग मनी बिल कहते हैं। उस बिल में केवल और केवल आर्टिकल्स 110 का ही बात होना चाहिए और दूसरे मैटर का बात नहीं होना चाहिए। ये हुआ फर्स्ट कंडीशन। अब हम लोग ये जान लेते हैं कि मनी बिल में किन किन चीजों को लेकर के बात होता है। सबसे फर्स्ट कि किसी टैक्स को इम्पोज करना हो, किसी टैक्स को एबोलिश करना हो, किसी टैक्स को रीमिशन करना हो, मीन्स टैक्स स्ट्रक्चर को ही पूरा चेंज कर दिया जाए, टैक्स में अल्ट्रेशन लाना हो, टैक्स को ऊपर नीचे किया जाना हो, या रेगुलेशन ऑफ टैक्स, टैक्स को किस तरह पे किया जाए उसके रूल और रेगुलेशन में कोई चेंजिंग हो। ये सारे मैटर अगर है किसी बिल में तो वो बिल क्या कहलाएगा, मनी बिल कहलाएगा। और भी बहुत सारा फैक्टर है वो भी आप जान लीजिए। इससे एक मैटर होता है कि बोरोइंग ऑफ मनी बाय यूनियन गवर्नमेंट। अगर यूनियन गवर्नमेंट कहीं से मनी बोरो करती है तो वो भी मैटर में अगर कोई बिल आएगा तो वो मनी बिल कहलाएगा। आप कुछ अदर फैक्टर भी जान लीजिए। मैटर रिलेटेड टू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, मैटर रिलेटेड टू कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, मैटर रिलेटेड टू पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, मैटर रिलेटेड टू ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ इंडिया और मैटर रिलेटेड टू ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ स्टेट। अगर ये सारे चीजों के बारे में बात होगा तो वो बिल मनी बिल कहलाएगा। बट क्या क्या कंडीशन होगा कि एक बिल मनी बिल नहीं कहलाएगा। जैसे लोकल अथॉरिटी अगर किसी चीजों पे टैक्स लगाता है तो वो चीज सब सारे चीजें मनी बिल नहीं कहलाएगा। फिर किसी पे फी इंप्लीमेंट करना, किसी पे पेनाल्टी इंप्लीमेंट करना, ये सब चीजें अगर बात हो तो वो मनी बिल नहीं कहलाएगा। ये सारे चीजें हो गया प्राइमरी फैक्टर। बट कभी कभी ये होता है कि मनी बिल को लेकर के डिस्प्यूट हो जाता है। तो सेकेंड टॉपिक है कि कोई बिल मनी बिल है ये कौन डिसाइड करेगा इन केस ऑफ डिस्प्यूट। तो अगर डिस्प्यूट हो जाता है तो उस समय जो लोकसभा का स्पीकर है वही डिसाइड करता है कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं है। और अगर एक बार लोकसभा के स्पीकर ये डिसाइड कर देता है कि ये बिल मनी बिल है फिर उस पे कोई क्वेश्चंस अराइज नहीं कर सकता। अब है कि बिल को कौन कौन पेश कर सकता है और मनी बिल को कौन पेश कर सकता है। तो देखिए बिल को दो तरीके से पेश किया जा सकता है, दो ग्रुप पेश कर सकता है। एक होता है गवर्नमेंट बिल, उसी को आप बोल सकते हैं पब्लिक बिल, और एक होता है प्राइवेट मेंबर बिल। तो यहाँ पे जो है मनी बिल केवल गवर्नमेंट बिल ही हो सकता है या पब्लिक बिल है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि मनी बिल को केवल जो है वो कोई मिनिस्टर ही पेश कर सकता है। वैसा एमपीज जो गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है या मिनिस्टर नहीं है वो मनी बिल को नहीं पेश कर सकता। और यहाँ पे एक फैक्ट है कि मनी बिल को सबसे फर्स्ट लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, इसको राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। ये चीजें आप जान लिए। अब हम लोग जानते हैं कि इसको किस मेजोरिटी से पास किया जाता है। इस बिल को यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी से पास किया जाता है। टोटल 4 टाइप का मेजोरिटी होता है। अगर आपको मेजोरिटी नहीं पता है तो मेरे आने वाले वीडियो में आपको इस चीज से रिलेटेड भी वीडियो आपको मिल जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि मनी बिल को लेकर के लोकसभा के पास क्या पावर है। तो कि मनी बिल में सबसे ज्यादा पावर लोकसभा के पास ही है। देखिए सबसे फर्स्ट चीज कि अगर कोई मनी बिल पेश किया जाएगा तो सबसे फर्स्ट लोकसभा में पास किया जाएगा। और यहाँ पे एक कंडीशन होता है कि सबसे पहले प्रेसिडेंट का परमिशन भी लेना होता है। तो प्रेसिडेंट का परमिशन के बाद ही मनी बिल जो है वो पेश किया जाता है। अब मनी बिल अगर
पास हो जाता है सिंपल मेजोरिटी से लोकसभा में, तो उसको भेज दिया जाता है राज्यसभा में। अब हम लोग जानते हैं कि राज्यसभा के पास मनी बिल को लेकर के क्या पावर है। सबसे फर्स्ट कि राज्यसभा के पास केवल 14 डेज का टाइम लिमिट होता है। 14 डेज के अंदर ही वहां पे उनको डिसीजन लेना होता है कि इस बिल के साथ क्या करना है, और अगर वो 14 डेज के अंदर डिसीजन नहीं लेते हैं तो बिल ऑटोमेटिक पास हो जाता है। बट वो क्या कर सकते हैं वो 14 डेज में? क्या वो बिल को रिजेक्ट कर सकते हैं? जी नहीं, वो बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। क्या वो बिल को अमेंड कर सकते हैं, कुछ उसमें चेंजेस कर सकते हैं? तो उनके पास वो भी पावर नहीं है कि बिल के अंदर कुछ चेंजेस करें। तो उनके पास केवल एक पावर है, बिल में वो कुछ सजेशन दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं? केवल सजेशन दे सकते हैं, और वो भी 14 डेज के अंदर ही देना होता है। अगर वो 14 डेज के अंदर कुछ सजेशन देते हैं तो बिल वापिस आ जाता है लोकसभा में। अब जो भी सजेशन राज्यसभा के द्वारा दिया गया है वो लोकसभा के पास इस चीज को लेकर के 3 ऑप्शन होता है। फर्स्ट ऑप्शन कि या तो वो सजेशन को पूरा पूरा मान ले जो भी सजेशन दिया गया है। सेकेंड, हो सके वो पूरे सजेशन को रिजेक्ट कर दे। और थर्ड, हो सके जो भी सजेशन दिया गया हो उनमें से कुछ सजेशन को एक्सेप्ट कर ले और कुछ को रिजेक्ट कर दे। ये सारा पावर लोकसभा में ही होता है, राज्यसभा में कोई पावर नहीं होता है इस सब चीजों को लेकर के। अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें प्रेसिडेंट क्या कर सकता है। देखिए, प्रेसिडेंट के पास कोई भी बिल को लेकर के 3 पावर होता है। क्या क्या? कि उस बिल को वो होल्ड कर सकते हैं, उस बिल को वो पास कर सकते हैं, और उस बिल को वो रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। तो यहाँ पे मनी बिल के साथ रिकंसिडरेशन वाला कंसेप्ट नहीं है, प्रेसिडेंट के पास ये पावर नहीं है। तो प्रेसिडेंट के पास 2 पावर बस, या तो उसको वो पास कर दे या तो उनको वो होल्ड करके रख सकते हैं। बट जनरली वे होल्ड नहीं करते हैं, पास ही कर देते हैं। अब आता है फाइनल क्वेश्चंस कि क्या मनी बिल को लेकर के ज्वाइंट सीटिंग बुलाया जा सकता है? तो इसका आंसर है नहीं। क्यों नहीं? देखिए, मनी बिल को लेकर के राज्यसभा के पास तो कुछ पावर छोड़ा ही नहीं। अगर राज्यसभा के पास पावर छोड़ा ही नहीं, केवल 14 डेज का उसके पास टाइम लिमिट है। 14 डेज में जो डिसीजन लेना है लो, नहीं तो ऑटोमेटिक बिल पास हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे डिस्प्यूट होगा ही नहीं। और अगर दोनों सभा को लेकर के लोकसभा और राज्यसभा में कोई डिस्प्यूट नहीं होता है तो फिर ज्वाइंट सीटिंग क्यों बुलाया जाएगा? तो यहाँ पे ज्वाइंट सीटिंग नहीं बुलाया जाता है। अगर ये वीडियो आप यहाँ तक देखे हैं और अभी भी आपका अगर कोई डाउट रह गया है इस मनी बिल को लेकर के, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसमें आपको हम कोशिश करेंगे कि आपका जो भी क्वेश्चन हो उसका हम आंसर दे सकें। और अगर आप चाहते हैं इसी तरह का फुल एक्सप्लेनेशन कोई भी टॉपिक से, और वो टॉपिक आपका कोई मन में टॉपिक है, तो आप उसे नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और आप मेरे चैनल से जुड़ने के लिए नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन में आप प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आप मेरे एक भी वीडियो को मिस नहीं करेंगे। चलिए, इसी के साथ हम लोग वीडियो को एंड करते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए, और जल्दी से जल्दी अपने गोल को अचीव कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।